अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, कभी किसी सफल व्यक्ति की निंदा ना करें। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो कभी किसी सक्सेसफुल आदमी की निंदा मत करना। सक्सेसफुल आदमी की निंदा नहीं हो रही होती, निंदा सफलता की हो रही होती है, और वो सफलता देख रही होती है कि साला निंदनीय काम कर रहा है, इसके पास जाने का कोई अधिकार नहीं। कभी भी जीवन के अंदर सफल आदमी की निंदा मत करना। मेरी एक बात गांठ बांध दीजिए आप। और एक बात याद रखना, ताकतवर बनना डोले बनाने से, सिक्स पैक ऐप बनाने से कोई ताकत नहीं आती है। ताकत मेन होती है दिमाग की। जिद दिमाग से होती है, बॉडी से नहीं होती है। बॉडी से जिद क्या करोगे, अकड़ के चलोगे क्या? वो जिद नहीं होती है। जिद होती है अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की। याद रखो, दूसरों को नीचा दिखाने से जीत नहीं मिलती है। अपने आप को मेहनत करके, ट्रेनिंग करके उनसे बेहतर करना, वो जिद होती है। किसी ने खूब कहा है, क्या खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह। मेरी डेफिनेशन सफलता की ये है कि बाप अपने घर जाए, अपने बच्चों से पूछे कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, और बच्चा बाप का नाम ले ले, तो वो सफल है। आपने कितना भी धन संपदा इकट्ठी की हो, दौलत शौहरत इकट्ठी की हो, लेकिन बच्चा आप जैसा नहीं बनना चाहता, आप फेल हो गए जिंदगी में। सर, आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने परवरिश अच्छी की है, बच्चों को वो सब संस्कार दिए हैं कि बच्चा बोलता है पापा आपके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन बनूंगा तो आप जैसा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचरे में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि स्पोर्टिंग स्पिरिट, oh no problem, we came here to play, somebody has to win, somebody has to lose। एक मिनट, कुछ नहीं होता ये सब जीतने आते हैं और हार जाते हैं तो बाबा बन जाते हैं। खेल में दो ही चीजें, या तो जीत होती है, हार होती है। और अगर तैयारी तगड़ी है ना, तो हमें जीतना है। हारने वालों को कोई नहीं पूछता। चांद पे पहला कौन आदमी गया था, सबको याद है। दूसरा कौन गया, किसका चर्चा था, किसी को नहीं याद। याद रखिए, पहला बनना बहुत जरूरी है, उसके लिए जिद बहुत जरूरी है। जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्मवान होने लगता है। कहते हैं वो दुनिया में आत्मवान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। एक आदमी सूखी रोटी कोर को तोड़ता, यूं लगाता और खाता। रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमियों कुछ है नहीं है, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा, तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों, सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। कोई भी सपना अपनी औकात के हिसाब से मत देखो, ऊपर वाले की औकात के हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता इस दुनिया। कभी एवरेज मत रहो, क्रेजी सोचो, अलग सोचो। सोचना जरूरी है। हमेशा अपनी सोच को लोगों के सामने रखने से मत डरो, ये सोच के कि वो इसको छोटा सोचेंगे। जो लोग आपके आइडियाज को छोटा सोचेंगे, वो आगे जाके उस आइडिया को बड़ा बनते देखेंगे।
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी कहावत होती है कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। तो मेरी माँ बोलती थी पांव तो उतने ही रहेंगे जितने हैं, तो चादर को थोड़ा बड़ा करते रहो, पैरों को मत सुकड़ाओ। तो मेरी माँ ने ये सिखाया था मुझे। चीज इसमें हमेशा याद रखना, टेक माई वर्ड फॉर इट, कभी भी किसी से ये मत बोलना कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ये बिल्कुल फ्लो की निशानी है। नेवर गिव दिस पावर टू एनीबॉडी। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं? नंबर 1, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं। उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। I know that I'm example. I know 100% in the pitch and outside the pitch. So I'm always smile. I'm happy, man. I'm blessed that I play in a fantastic club. I have a fantastic family. I have 4 kids. I'm healthy. I have everything. So the rest it doesn't interfere on me. So I'm very, very glad. जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट। ये मुंबई में बाजू में ही हमारा समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं, अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी। रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती है। जितनी बड़ी बातें बनी हैं, अपने पैशन को अपनी जिंदगी में बदलो। मुझे पता है इस चीज को, क्योंकि मैंने जितने लेजेंड से मिला हूं, सब में 2 चीजें कॉमन थी। पहला, उन्हें हमेशा से वही बनना था, आज वो जहां पर हैं उनने अपने रूट्स नहीं बदले। दूसरा, उन सब में एक चीज बहुत कॉमन थी, वो सभी बहुत डिसिप्लिन लोग थे। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। कि विचार कितना भी उच्च कोटि का हो, आइडिया कितना भी बड़ा हो, जब तक उसके पीछे असली लोगों की मेहनत और मुशक्कत नहीं लगती, तब तक उस आइडिया का कोई मायने नहीं। अपने लिए करता है ना तो एहसान फरामोश नहीं बनने का, टाइम हर किसी का। अभी एक शायरी सुना था मैं, आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में है ना, कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा। इतना गुरूर ना कर इस शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्ठी में कल किसी और के मुट्ठी में होगा। फेम है ना, फेम टेम्परवरी, आज तेरे पास है ना, संभल के रखो ये। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो। आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए। चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले, थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। मैं दोस्त को अपनी फैमिली मेंबर जितना महत्व देता हूँ। दोस्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर जरूरत पड़े दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा किया? मैं कई बार मरते मरते बचाऊं दोस्तों के लिए, लेकिन मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। बोल दिया तो फिर दोस्ती खत्म हो जाती है। सही कहा आपने। कभी कोई ऐसा दोस्त आपका मिला है जिसने आपकी दोस्ती का नाजायज फायदा? बहुत से मिले। आप ये पूछिए कभी कोई ऐसा मिला है जिसने नहीं उठाया? फर्क है। मगर वो फिर दोस्त रहते भी नहीं ना ज्यादा देर से।